गुड मॉर्निंग माय डियर बिगनर्स एंड बोर्ड स्टूडेंट्स और बचपन से 55 तक की क्लासेज के सारे बच्चों को मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं और हमारे चैनल पर बनने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूं। हम बराबर आपसे रूबरू हो जाते हैं। आप अपने नोटबुक कलम के साथ बैठ जाएंगे। मेरा यह ऐसा विश्वास रहता है, मानना रहता है, जब कभी भी हमारे वीडियोस में आप लोग आएँ, चैनल पर आएँ तो निश्चित चयन हो के आएँ, है ना। ये नहीं कहीं है और देख रहे, ऐसे नहीं मज़ा आएगा। आपको मज़ा तब आएगा जब आप उस व्यू के लिए बैठेंगे, जब आपका व्हाई क्लियर हो जाएगा ना, हम क्यों पढ़ाई करें। जब व्हाई क्लियर हो जाएगा तो आपको मज़ा आएगा। फिर तो आप सभी बिगनर्स अपनी नोटबुक और कलम के साथ बैठ जाएंगे, अर्थात बैट और बॉल के साथ क्रीज पर आ जाएंगे, है ना। और फिर कितना मज़ा आता है वो तो बात की बात है दोस्त। बस बने रहना है चैनल पर, है ना। मेंसुरेशन का ऑपरेशन चल रहा है, क्षेत्रमिति का ऑपरेशन चल रहा है। इससे पहले आपने बेलन पढ़ा होगा, बेलन का जानकारी मैंने दिया था। आज शंकु, है ना। यह शंकु हमारे पाठ पुस्तक में, पाठ्यक्रम में कितना महत्वपूर्ण है, इसके बारे आज हम लोग इसका पूरा ऑपरेशन करेंगे और अच्छी तरह से ऑपरेशन करेंगे। थोड़ा भी, चाहे ऑब्जेक्टिव के माध्यम से हो या सब्जेक्टिव के माध्यम से हो, कोई भी प्रश्न आपका नहीं छूट पाए, मेरा ऐसा मानना है। मैं विश्वास दिलाता हूँ। चलता हूँ। शंकु, जैसा नाम है शंकु, तो हमारे समाज में या देश विदेश में भी बच्चे अपना अपना जन्मदिन मनाते हैं। क्या मनाते हैं? जन्मदिन मनाते हैं, है कि नहीं। बहुत उत्साहित होता है बच्चा, मेरा जन्मदिन है दोस्त, आना, निमंत्रण देता है, इनवाइट करता है, चाचा आप भी आना, अंकल आप भी आना, है ना। और दोस्त यार में तो जा कर के क्लास में ढेर सारे टॉफियाँ बांट के आता है, जो मेरा बर्थडे है कि नहीं है। आप लोग भी मनाते होंगे, है ना। तो अगर बर्थडे मनाते हैं तो आप लोग जरूर देखे होंगे ऐसा टोपी जरूर पहनाते होंगे दुलार से। बुआ का जन्मदिन है आज, टोनुआ का जन्मदिन है ना, है ना। ऐसा टोपी आप उसको, उस बच्चा को जरूर पहनाते होंगे, हाँ या नहीं। उसमें रबर लगा रहता है, पहना देते हैं। अब बच्चा खूब खुश हो जाता है, मेरा क्या है, बर्थडे है, जन्मदिन हम मना रहे हैं, है ना। तो आखिर ये टोपी जो आपके सामने है, या आइसक्रीम जरूर खाते होंगे, है ना। आइसक्रीम से लोगों को, बच्चों को बहुत प्यार रहता है। बेशक नाक बह रहा अलग बात है ना? लेकिन आइसक्रीम वाला अगर आ जाएगा गली में या कहीं जाएगा, देख लिया तब तो खा के ही रहेगा, है ना, है ना। ऐसा आइसक्रीम कुप्पी वाला खाए ना, कुप्पी वाला, हाँ, ऐसा भी आइसक्रीम आपने खाया होगा, है ना, है ना। यहाँ पकड़ लेते हैं और खाना शुरू हो जाता है, लवर खाना शुरू हो जाता है, चाटना शुरू हो जाता है, चाटना शुरू हो जाता है। तो यही चीज़ पढ़ना है आज आपको। आइसक्रीम खाए, जन्मदिन मनाए, सब कुछ किए, लेकिन आज इसका नाम हम बदल दिए। क्या, बर्थडे का टोपी तो है ही है, साथ में इसका नाम मेरे दोस्त हो गया शंकु। हमारे सिलेबस में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है ना। ये जो साइड से देख रहे हैं ना, ये ऐसे दोनों तरफ देख रहे होंगे, ये ऐसे करके आया है, ये ऐसे करके आया है ना। तो ये आपका तिरछी है, नहीं कहते हैं तिरछी नजर वाले तेरा क्या कहना, है ना। तो ये जब तिरछी हो गया, जब ये दो तरफ से तिरछी है, तो इसका नाम हो जाएगा तिरछी लंबाई। क्या लंबाई हो जाएगा? तिरछी लंबाई। इसका नाम आप रख दीजिए तिरछी टोपी वाले, अर्थात तिरछी लंबाई, तिरछी लंबाई।
ध्यान देना है दोस्त, बिल्कुल मज़ा आएगा, अभी नहीं, अंत तक। तो ये भी तिरछी लंबाई को हम कहते हैं एल से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से? एल। दोनों तरफ एक ही जैसा, एक ही लेंथ की तिरछी लंबाई होती है, अलग अलग नहीं होती है। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव मिल गया। शंकु में जो तिरछी लंबाइयाँ होती है ना, दोनों समान लंबाई की होती है। क्लियर? अगर एल की लंबाई 13 है इस साइड वाला, तो इस साइड वाला भी कितना होगा? 13। आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। पहला ऑब्जेक्टिव आपको फेंक दिया मैंने। आप कितना रखते हैं और नहीं रखते हैं आप जानिए, और आपका काम जानिए। मेरा काम है ईमानदारी से आपको टॉट करना, ठीक है, टीच करना, सजेस्ट करना, ठीक है। आता हूँ आगे। अब देखिए, ये जो आपने देखा ऐसे, ये चीज़ आपको बेलन में भी मिला हुआ था, मिला था ना। तो ये हो गया आपका आधार की परिधि। क्या हो गया? आधार की परिधि, सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस। आधार का परिधि का आपने सूत्र पढ़ के आया है, क्या होता है? 2πr ही होता है, ठीक है। अब देखिए, जब ये आधार का परिधि हो गया तो क्षेत्रफल भी बन सकता है। क्या बन सकता है? क्षेत्रफल भी, आधार का क्षेत्रफल भी बनेगा। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होता है? πr²। ये बात तो आप लोग भली भांति समझ, आज से नहीं कई वर्षों से पढ़ते होंगे, लेकिन ज़रूरत अब आपको पड़ गया है इसकी। आगे लेवल तक आपकी ज़रूरत पड़ गया। आगे लेवल तक, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक आप अगर चाहते हैं हम कोई कंपटीशन फेस करें, तो वहाँ भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर यहाँ अभी समझ में आ गया ना अच्छी तरह से, तो वहाँ आपका ये सिलेबस हल्का लगेगा। और नहीं समझ में आएगा तो भागिएगा, अरे यार क्या एग्जाम होता है, भागो यहाँ से, मज़े नहीं आता है, कुछ समझे में नहीं आता, ऊपर से चला जाता है। कारण क्या? कारण आप स्वतः है इसका कारण। जिस समय आपको क्लास करवाया गया ऑडियो वीडियो ऑनलाइन के माध्यम से, उस समय आपने कुछ और किया होगा, इसीलिए आपको ये चीज़ समझ में नहीं आता है। बच्चे भागते हैं मैथ से। हम तो कहते हैं मैथ्स ऐसा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो अगर आप एक बार समझ जाएंगे ना, तो उसको बार बार करना चाहेंगे, बदल बदल कर करना चाहेंगे। क्लियर है? तो परिधि हो गया आपका 2πr, आधार का परिधि, आधार का क्षेत्रफल πr²। यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं। ये पूरा व्यास हो गया, तो मालूम है आपका, है ना। ये आपका त्रिज्या हो जाएगा, व्यास का अधिक लंबाई को त्रिज्या कहते हैं। ये सब क्लियर है आपका। अब आइए, यहाँ जो है यह केंद्र बिंदु से, यानी इसको सटा दीजिए, लंब डाल दीजिए, ऊंचाई हो गया। क्या हो गया? ऊंचाई हो गया आपका। एक हो गया तिरछी लंबाई या तिरछी ऊंचाई, भी कहीं कहीं लिखा रहता है, तो घबरा मत जाइएगा। और ये आपका शंकु का अपना ऊंचाई है, अपना ऊंचाई, जिसको h कहते हैं। क्या कहते हैं? h, हाइट। इसी पर ये जो कोण बना है, ये कोण है, क्या है? इसका नाम है कोण। ये कोण हो गया, क्या बन गया? कोण बन गया। इसी पर बना है, ऊंचाई नहीं रहता तो कोण शायद नहीं बनता। तो इसका मेन ऊंचाई हो गया, h हो गया आपका मेन ऊंचाई, हाइट। क्लियर? अब आइए, शंकु क्लियर? कितने तिरछी लंबाई? 2। त्रिज्या कितने? 2। व्यास कितने? 1। ठीक है। आधार की परिधि कितना? आधार की परिधि का बराबर सूत्र 2πr। आधार का क्षेत्रफल का सूत्र πr²। अब देखिए, ये तो वृत्त के संबंधित आया। अब आइए शंकु में। अब आइए शंकु में, आपसे पूछेगा शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दीजिए। तो ध्यान देना है, शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप अपने से बना लीजिएगा, किसी का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा जी। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, बच्चे वैसे रट लेते हैं, समझते कम है, रटते ज़्यादा हैं अभी के बच्चे। πrl क्या होता है? πrl। लेकिन πrl आया कहाँ से? है ना, क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल। आधार का, शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब ये वाला। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी परिधि को कितना से गुना कर देंगे? 2πr है, आ गुना कर देंगे 1/2, आ गुना तिरछी लंबाई क्या है? l। तो 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा? कट जाएगा, तो क्या बचेगा? πrl। इसीलिए हम लोग क्या कर देते हैं? πrl होता है। 1/2 गुना l से गुना कर दीजिएगा, तो 2 से 2 कट जाएगा। ये परिधि गुना 1/2 l। l मेरा क्या है? तिरछी लंबाई है। l क्या है आपका? तिरछी लंबाई है। तो आप 2 से 2 आपका कट जाएगा,
तो बच जाए आपका पाई आर एल बच जाएगा। क्लियर? तो आपका आधार पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? पाई आर एल। अब आइए आयतन पर। अच्छा, इसका संपूर्ण लगे हाथ समझ लीजिए, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ध्यान देंगे, आधार का परिधि तो लिए हैं हम लोग, लिए है ना, यानी पाई आर एल, पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर यानी वृत्त का क्षेत्रफल। हाँ, पाई आर कॉमन ले लीजिएगा, इसमें पाई आर कॉमन ले लीजिए तो क्या बचेगा? एल प्लस आर बचेगा। इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पाई आर इंटू एल प्लस आर, या आर प्लस एल भी कह सकते हैं। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसमें आधार भी आ गया और वृत्त का क्षेत्रफल दोनों मिल के आ गया, तो संपूर्ण हो गया। देखते हैं ना, वृत्त का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर और पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल, है ना। तो इसमें पाई आर और पाई आर कॉमन हो गया, तो यहाँ से क्या बच गया? एल, और यहाँ आर स्क्वायर था तो आपका क्या बच गया? आर बच गया। तो इसका निकल के आ गया क्या? पाई आर इंटू एल प्लस आर, किसका? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप ऐसे भी बना सकते हैं, इस पर सूत्र पर ही बना सकते हैं, अलग आंसर नहीं आएगा, मेरा विश्वास है। अब आइए आयतन पे आते हैं। किस पे आते हैं? आयतन पर। ये सारे आपका फंडा निकल के आ रहा है, पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर है आपका आयतन पे आते हैं। अब बात करेंगे आयतन, इसकी आयतन, वॉल्यूम। तो आयतन पे आइए, बने रहिएगा मेरे दोस्त। आयतन 1/3 गुना आधार का क्षेत्रफल, तो पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, गुना में इसका ऊंचाई कितना? h, यही होता है। तो आपको निकल के आ जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। शंकु का आयतन आ गया आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर h। 1/3 आयतन में 1/3 लग जाएगा, आधार का क्षेत्रफल यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, और ऊंचाई कितना है? h है, तो यहाँ h हो जाएगा। आपको फंसाने के लिए ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, यदि ऊंचाई m है, m ऊंचाई वाले शंकु का आयतन क्या होगा? जबकि r वही है, r का मान r रहेगा, बदल के पूछ देगा r बराबर m, r बराबर m, ऊंचाई बराबर x, तो उसका आयतन क्या होगा? तो 1/3 m स्क्वायर x हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव में निश्चित पूछेगा मेरे बंधु, तो बस इस चीज़ को समझ जाएंगे ना, तो इसमें किसी भी चीज़ को बदल देगा। ऊंचाई को कहेगा y है, ऊंचाई y है तो y आ जाएगा, और त्रिज्या कहेगा x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अगर आयतन में अगर बदल के पूछ ले, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर बदल के पूछ ले, तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, हाँ या ना? क्लियर है? मज़ा आ रहा होगा। अब आइए, अब आइए बने रहे, अभी कुछ कुछ बातें समझ लीजिए, फिर मैं प्रॉब्लम्स भी करवाएंगे, है ना, प्रॉब्लम भी करवाऊंगा। कोई दिक्कत हो रहा है क्या? एकदम चलते हैं। अब आइए, इतनी बात हम लोग समझ गए, और एक दो बात और समझ लीजिए जो मज़ा आएगा। आप विश्वास दिलाता हूँ, शंकु से आपका कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं था, क्योंकि सब बात समझ आएंगे। अब देखिए, आपसे कोई पूछ ले, बाबू रे ये h है दिया हुआ और ये r दिया हुआ है, तो l कैसे निकालेंगे? हेलो, है ना, आपसे l निकालने का फॉर्मूला पूछ ले, तो l स्क्वायर बराबर लिखिएगा, है ना, r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। कहिएगा ऐसा क्यों? तो l ये हो गया आपका समकोण त्रिभुज। क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। इधर से भी समकोणीय त्रिभुज बनेगा मेरे दोस्त। जब ये ऊंचाई तो क्या हो गया? 90 डिग्री हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को कर्ण कहते हैं। तो आपका ये कर्ण बन गया, तो तिरछी लंबाई क्या हो गया? आपका कर्ण हो गया। और ये आपका क्या हो गया? आधार हो गया, और ये तो आपको मालूम है ऊंचाई है।
तो एल स्क्वायर निकालें, यानी कर्ण निकालना है, तो क्या लिखेंगे? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग यानी ऊंचाई का वर्ग। क्लियर? तो डायरेक्ट एल निकालना है, डायरेक्ट तिरछी लंबाई, तो यहाँ पर क्या होगा? वर्गमूल के अंदर चला जाएगा, है ना? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। आर क्या है? त्रिज्या। एच क्या है? ऊंचाई। त्रिज्या का स्क्वायर कर दीजिएगा, ऊंचाई का सवाल भी जस्ट करवाऊंगा, बने रहना है। अब मान लीजिए एल स्क्वायर तो निकाल लिए, यानी एल निकाल लिए, तिरछी लंबाई निकाल लिए। अब मान लीजिए दिया रहेगा तिरछी लंबाई मालूम रहेगा और आधार की त्रिज्या मालूम रहेगा। पहला कंडीशन खत्म। दूसरा कंडीशन, अगर आपको त्रिज्या मालूम है और तिरछी लंबाई मालूम है तो एच यहीं से निकाल लीजिएगा, यहीं से फॉर्मूला बन जाएगा, यहीं से, इसी कंडीशन से फॉर्मूला सब निकल जाएगा आपके हाथों में। एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बताइए? इसको इधर ले आइएगा तो एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो देयरफॉर एच बराबर क्या हो जाएगा बता दीजिए? रूट में चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब फिर तीसरा कंडीशन भी समझ लीजिए ना, लगे हाथ हो जाए सब बात, लगे हाथ सब बात हो जाए। अब देखिए अगर आपका एच निकल गया, यहाँ एल निकाले तो कहीं आर पूछ ले, ई आई देल रहेगा, पूछेगा आर कितना होगा, त्रिज्या कितना होगा, और रहेगा क्वेश्चन में निश्चित। बाबू भागना मत, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, बने रहना है ना? तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा बता दीजिए? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो देयरफॉर आर का मान अगर डायरेक्ट निकालना है तो क्या लिख देंगे? एल स्क्वायर रूट अंडर एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये सब जड़ की बात है, समझ लेना जरूरी है, नहीं तो फिर हम लोगों को फंस जाते हैं, लंबा लंबा क्वेश्चन को लंबा लंबा घुमा देते हैं, रास्ते में रह जाते हैं, ना आंसर आता है, नहीं कहता है न चूहा का पूंछ, कुछ नहीं मिलता है कि नहीं है? तो ये सारी बात बेसिक था। अब इस पे धराधर क्वेश्चन बनाना है, धराधर, क्योंकि सारा थर्मामीटर आपको मालूम हो गया। क्लियर? अब ये सब कहाँ से आया? इसी फार्मूला से आपको ये भी मिल गया और वो भी मिल गया, और ये अपने आप में सत्य है। आप कभी भी देखेंगे पाइथागोरस साहब ऐसा चीज़ है, आपके नियामक ज्यामिति की बात करूं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं, मेंसुरेशन की बात करूं, त्रिकोणमिति की बात करूं, त्रिभुज में जैसे ही जाएंगे तो आपको उन साहब को हम बहुत बहुत शुक्रगुजार नमन करता हूं जो ऐसा चीज़ दे के चले गए, है ना? आज इस सब तरह की बात नहीं होती तो हम लोग मैथ से वाकई में हमारे बच्चे और डरते, है ना? लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। उनको लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद और नमन। अब इस पे सवाल करवा रहा हूँ, बने रहना है बिल्कुल। शंकु से आपका कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, शंकु से आपका कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, बस बने रहिए। चलिए स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। आप प्रश्न करवाऊंगा। मेरे जागने से पहले हर मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। मेरे जागने से पहले हर मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर करता नहीं, देर हो जाती है। थैंक यू। चलता हूँ। मान लीजिए एक क्वेश्चन है, यदि शंक्वाकार  की तिरछी लंबाई, देखिए तिरछी लंबाई से शुरू हो गया, तिरछी लंबाई है ना 13 मीटर है। कितना है? 13 मीटर। एवं आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या दे दिया है आपका 5 मीटर। कितना? 5 मीटर।
तो पूछ लिया, तो आयतन निकालें। क्या निकालें? आयतन निकालें। आयतन इक्वल टू व्हाट? यदि शंक्वाकार की तिरछी लंबाई, ये तिरछी लंबाई है, सलेंट हाइट है आपका, तिरछी लंबाई कितना है? 13 मीटर। ये कितना है आपका? 13 मीटर दिया गया है फॉर गिवन डेट। और आधार की त्रिज्या यानी ये दूरी आपका दिया हुआ है 5 मीटर, है ना। तो आपसे पूछ लिया आयतन। क्या निकालना है? आयतन। तो आयतन का फंडा है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। आपको मालूम है आर मालूम है, एच नहीं मालूम है। तो जब तक आप एच नहीं निकाल लेंगे तब तक आप उसका आयतन नहीं निकाल सकते हैं मेरे बंधु। तो एच निकालना है आपको। एल मालूम हो गया, एल बराबर आपको है 13 मीटर, और आधार की त्रिज्या यानी आर है आपका 5 ही मीटर, यानी 5 मीटर, है ना। तो आपसे पूछ लिया आयतन, तो एल और आर मालूम है। तो अभी जस्ट आपने सीखा एच निकालने का फॉर्मूला। एच निकाल लेंगे, चूंकि हमको एच की जरूरत होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। जिसकी जरूरत होगी उसको लाना ही पड़ेगा, है ना। और नहीं लाइएगा तो आपको क्वेश्चन अधूरा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो एच निकालने का, एच बराबर देयर फोर एच निकाल लीजिए पहले, इसकी अपनी ऊंचाई। तो एच बराबर आपने सीखा है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब एल आपका कितना है बताइए? 13। तो 13 का वर्ग कर दीजिए, अब माइनस आर कितना है? 5। तो 5 का वर्ग कर दीजिए। ठीक है ना? ठीक है ना? अब देखिए 13 का स्क्वायर कितना होगा? 169। अब माइनस 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। क्लियर? अब 169 में से 25 घटा दीजिए, 144 का आपका निकल के आ जाएगा, है कि नहीं है? 144 का कितना हो जाएगा? 144 आपका पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? तो आपका कितना निकल गया? 12, है ना। आपका एच कितना निकल गया? ऊंचाई 12 मीटर में। इकाई किस में है? मीटर में। 12 मीटर, है ना। अब आप क्या करेंगे? इसका आयतन निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे? आयतन। तो आयतन का सूत्र ऊपर में मैं लिखे दिया हूं, इस पर बिठा देना है ना। चलता हूं। आयतन बराबर, आइए, आयतन बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। थोड़ा जगह ले लेता हूं ऊपर से। ऊपर से थोड़ा जगह ले लेता हूं। 1/3 रहेगा ही रहेगा। पाई का मान 22/7 रख दीजिए। लेकिन एक बात बताए, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ ले, है ना, जो इसका ऊंचाई कितना होगा, तो 12 मीटर इसका ऊंचा होगा। ऑब्जेक्टिव में ही पूछ सकता है आपको, क्योंकि ये आपको थर्मामीटर मालूम है, फटाक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। तो क्या बोले हैं? ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव आप दोनों आपको एक साथ कभी कभी चलना पड़ेगा। आपको दे दिया रहेगा, कहेगा उसका ऊंचाई निम्न में से कौन सा है। समझ रहे हैं ना? तो ऑब्जेक्टिव भी आपका कंप्लीट हो गया। अब सब्जेक्टिव में हम लोग आ जाते हैं। 1/3 गुना पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर। आप आर के कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो 5 गुना 5 स्क्वायर में है, तो और गुना ऊंचाई कितना निकाल के लिया है? 12, है ना। तो गुना में 12। अब देखिए 3 12 को काटेगा कितने बार में? तो 3 एकम 3, 3 चौक 12, 4 आ गया। ठीक है। अब बच गया 7। किसी को काटेगा इसमें से? नहीं काटेगा, है ना। तो हो जाएगा आपको 5 25। अब 25 को 22 से गुना कर देंगे तो 550, 550। और गुना में कितना? 4, और बटा में 7, है ना। तो आपका टोटल निकल के आ जाएगा 4 पंचे 20,
और फिर 4 पंचे 20 और 2 22, यानी 1 जीरो और लगा देना है। कितना हो गया 2200। 55 चौका 220 और 1 जीरो ये वाला इकाई अंक वाला, तो ये जीरो लगा दीजिएगा। अब बटा में 7 भाग कर देना है, भाग कर देना है, सही से भाग करना है। 7 या 21, 1 10 हो जाएगा, 7 एकम 7, फिर 3 जीरो, तो 30 7 चौक 28, 28 और 2 30, दशमलव तो 0 20 हो जाएगा। 7 दूना 14, 6 20 है ना, 60 हो जाएगा, दशमलव लगा हो तो 60 बन जाएगा। 7 अट्ठे 56। तो इस तरह से कुछ संख्या और भी आ सकते हैं, है ना। तो आप दशमलव के 2 स्थान तक इसका आंसर करके आ सकते हैं। इतना मीटर घन मीटर आयतन है ना, तो घन मीटर या मीटर क्यूब, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। तो आपका ऑब्जेक्टिव का भी एनालिसिस हो रहा है और सब्जेक्टिव का एनालिसिस हो रहा है। बने रहना है, बहुत मजा आएगा। अगला प्रॉब्लम कहता हूं ना, शंकु से आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा, है ना। यहाँ से लेकर के किसी भी एग्जामिनेशन के लिए अगर आप जाएंगे तो शंकु चैप्टर से डाउट पूरा खत्म। आज खत्म करके छोड़ेंगे इस शंकु को, इस कोण को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्राणों से प्यारा ये हिंद तो हमारा है, प्राणों से प्यारा ये हिंद तो हमारा है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर सेकंड के साथ। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कह रहा है शंकु का आयतन का मान क्या होगा यदि r 10 मीटर और ऊंचाई 21 मीटर है। देखिए आसान क्वेश्चन पूछ दिया है। शंकु का आयतन का मान कितना होगा, ऊंचाई है आपका 10 मीटर, है ना, ऊंचाई 10 मीटर, सॉरी त्रिज्या 10 मीटर है। अच्छा कोई फर्क नहीं पड़ता, चलिए ऊंचाई 10 मीटर रहने दीजिए, लेकिन क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा, इसीलिए चलते हैं। त्रिज्या है 10 मीटर और ऊंचाई है उसका, अपना ऊंचाई जो है कितना 21 मीटर। तो आपसे पूछ लिया इसका आयतन कितना। ये ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है। किस टाइप का क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का। तो फटाफट सॉल्यूशन कर लीजिए। देखिए नहीं समझ में आएगा तो थोड़ा फिगर को दिमाग में बसा लीजिए, आंखों में बसा लो। किसको, चित्र को, शंकु को बसा लो। तिरछी लंबाई हेन्ने हेन्ने हो गया, तिरछी लंबाई हेन्ने वाला हो गया ऊंचाई, आधार वाला हो गया आधार। बस बसा लो आंखों में, है ना, आंखों में बस जाओ भाई। ठीक है। तो ये आपका ऊंचाई कितना है, ये 21 दिया हुआ, ये कितना है 21 मीटर में। आपका त्रिज्या दे, यहाँ पर मान लिया त्रिज्या, यहाँ से ये दूरी आपका है 10 मीटर। कितना है 10 मीटर। तो कह रहा है आयतन कितना होगा, फटाक से बना 10 सेकंड में। आयतन पूछ लिया तो आयतन वाला, आयतन को आयतने से रगड़ दीजिए। आयतन पूछ लिया तो आयतन मालूम हो गया आपको 1/3 पाई r स्क्वायर h, है ना। ठीक है, चल रहा हूँ, बने रहिएगा मेरे दोस्त, बने रहना। बहुत शंकु से सारे प्रॉब्लम खत्म आज। 1/3 पाई का मान रख दीजिए 22/7। r आपका 10 है तो 10 गुना 10 2 बार लिखना ही होगा। ऊंचाई कितना दिया हुआ है 21, तो गुना में 21। 7 21 को काटेगा ना कितने बार में, 3 बार में। फिर ये 3 को ये 3 भी काटे देगा, अपने को अपने से काट देगा, जाति को जाति से हटा दीजिए। कट गया, एक लिखिए है, लिखे दीजिए। तो 22 गुना में 10 गुना 10 तो 100, तो 100 गुना 22 बराबर कितना हो जाएगा 2200। देखिए तराक से निकल गया 2200, क्या घन मीटर।
आयतन था ना, तो घन मीटर या 2200 मीटर क्यूब। अगर घन नहीं लिखा रहेगा तो मीटर क्यूब लिखा रहेगा। जिस ऑप्शन में जाइएगा आप पाइयों में इसका आंसर निकल जाएगा, पाई में देल रहेगा ऑब्जेक्टिव में, तो पाइये में छोड़ दीजिएगा मेरे दोस्त। कैसे? तो थोड़ा इसको भी देख लीजिए, इसको भी देख लीजिए, पाई में कितना इसका आंसर आएगा। पाई का मान पाइये रहने दीजिए, कोई नहीं बदलना है। पाई में दे रहेगा ऑप्शन आर स्क्वायर, आर आपका 10 गुना 10 हो गया यानी 100, 21 आपका ऊंचाई हो गया है ना। तो काट देंगे 3 सत्ते 21, 7 गुना 100 बराबर 700 पाई। ये भी आपका मीटर क्यूब आंसर में रह सकता है मेरे दोस्त। तो ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी और सब्जेक्टिव के लिए दोनों आपका तैयार हो रहा है फंडामेंटल। पाई में कितना हो जाएगा 700 पाई मीटर क्यूब, और पाई का मान रख देने के बाद कितना था 2200 घन मीटर। अगला प्रॉब्लम, बने रहिए, मजा दिलाऊंगा आज ठोक के। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, जो रूखा सूखा दिया मुझे कभी उसका भोग लगा जाना। क्या? कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। हाँ या ना? चलते हैं अगला तीसरा प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम है आपके स्क्रीन पर, बने रहना मेरे दोस्त अपने नोटबुक कलम के साथ। आप हमारे चैनल पे बने हुए हैं, मुझे बहुत सुकून मिलता है, कम से कम हमारे समाज के बच्चे अच्छे करने वाले हैं, है ना। आप बिल्कुल ठान के आए हैं जिस बार 2023 की बोर्ड को क्रैक कर देंगे। क्या कर देंगे? क्रैक, है ना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। शंकु आकार है, अभी पूरा शंकु के हिसाब से चलना है हमको और कुछ नहीं सोचना है। पूरा प्रॉब्लम आज आपका खत्म। ये आपका हाइट हो गया उसका, ये तिरछी लंबाई, है ना। इसमें दिया है या क्वेश्चन में है क्या? देखिए देखिए, जस्ट उल्टा करके पूछ दिया है, जस्ट उल्टा करके पूछ दिया है। देखिए क्या पूछ दिया, एक लंबवृत्तीय शंकु का तिर्यक ऊंचाई, और तिरछी ऊंचाइयों हम बोले थे वो करके भी दिया है। तिरछी ऊंचाई 10 मीटर, तिरछी ऊंचाई 10 मीटर है ना, और उसकी ऊंचाई 8 मीटर, तिरछी ऊंचाई 10 और उसकी ऊंचाई मतलब ये 8 मीटर। ध्यान देना है, यहाँ लैंग्वेज को पकड़ लीजिए बढ़िया से, नहीं तो आप पकड़ा जाइएगा खुद। या तो आप पकड़ लीजिए या तो आपको पकड़ लेगा क्वेश्चन, छोड़बे नहीं करेगा, मतलब बनेगा ही नहीं, हाँ या ना। तो तिरछी लंबाई यानी तिरछी ऊंचाई दिया है 10 और उसका अपनी ऊंचाई दे दिया है 8। पूछ लिया आपसे इसका पृष्ठ का क्षेत्रफल बता दीजिए। पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ लिया, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बता दीजिए। पाई आर एल। यहाँ आर तो नहीं मालूम है मालूम? हमको आर की तो जरूरत होगी, चाहे आयतन निकालिए या पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालिए या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आर तो चाहिए ही चाहिए। तो आपने अभी अभी जस्ट पढ़ा है, आर निकालने का फॉर्मूला यानी त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला आपने पढ़ लिया मेरे दोस्त। पढ़ क्या लिया? त्रिज्या आर बराबर निकाल लेंगे चुटकियों में, सेकंड का काम मिनटों का काम सेकंडों में। कैसे? एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर के थर्मामीटर से, हाँ या ना। देखिए देखिए, देखते रहिए बाबू, चलते बने रहिए। एल आपका कितना है 10, तो 10 का वर्ग, और एच कितना है 8, तो 8 का वर्ग। 10 का वर्ग कितना हो जाएगा बता दीजिए? 2100 आ जाएगा 100, और 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर 64। घटा के कितना आएगा? अरे 100 रुपया में से 64 रुपया खा लिए तो कितना बचेगा आपके पास? 36 रुपया बचा है। अब मम्मी कह रहे 36 रुपया तू बचाया, पूरा खा लिया। अब मेरा वाला उस सामान जो बोले थे क्यों नहीं लाया?
आप देखिए 36 आपका पूर्ण वर्ग संख्या है कि नहीं है? किसका? 6 का। तो आपने क्या निकाल लिया? त्रिज्या। आप लोग एकदम सफल हैं, यू आर सक्सेस। आपने त्रिज्या निकाल लिया। क्या निकाल लिया? त्रिज्या। त्रिज्या आपका कितना आ गया? रेडियस 6 सेंटीमीटर की मीटर। आपसे पूछा है क्या? पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछ लिया था? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो धाई से तुरंत चुटकियों में लिख दीजिए पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिख दीजिए? पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? शंकु का। शंकु का पृष्ठीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल। थोड़ा जगह का अभाव रहता है मेरे दोस्त, इसलिए अदरवाइज नहीं लीजिएगा। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर एल, है ना? पाई का मान रखिए, है ना? कितना? ऑब्जेक्टिव में देखिएगा पाई का मान नहीं रखा हुआ है, पाई है तो तब फिर पाई का मान नहीं रखना है, होशियारी से काम करना है। थोड़ा सा होशियारी तो रखना ही पड़ेगा भाई, है ना? नहीं तो उल्टा पुल्टा करके आ जाइएगा, या तो समय आपका बर्बाद हो जाएगा, है ना? पाई 22/7, आर आपका हो गया 6 और तिरछी लंबाई था 10, है ना? यहाँ 7 किसी को नहीं काटेगा, उसका जातीय का कोई नहीं है। 7 से कोई कटने वाला संख्या नहीं, ना 21 है, ना 42 है, ना 49 है, कुछ है ये नहीं है। तो गुना कर दीजिएगा। और नहीं तो पाई में क्या ना 10 छक्के 60 पाई हो जाएगा, 10 छक्के 60 पाई हो जाएगा। अगर गुना कर देना है तो 22 छक्का 132, 132 दाहिन 1320, 1320 बटा में 7 भाग कर दीजिएगा, आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। और कहिएगा सर पाई में कितना होगा? तो पाई में कितना होगा? 10 छक्के 60। आप पाई का मान 22/7, तो पाई का मान नहीं रखेंगे, पाइये रखेंगे, तो पाई गुना कितना हो जाएगा बताइए? 10 गुना 6 या 6 गुना 10, तो 10 छक्के 60 आ गया कि नहीं आ गया? पाई इतना मीटर स्क्वायर। पाई में 60 मीटर स्क्वायर, और उसको कैलकुलेशन करके आ जाएगा आपका पाई का मान रखने के बाद। इसका गुना कर लीजिएगा, भाग कर लीजिएगा, बता देंगे। 13 में 7 से लगेगा तो 7 एकम 7, 6 13 62, 7 8 56, 56 और 6 62, 60 हो जाएगा। अरे 7 एकम 7, 6 बचा, 6 पर 2 62 हुआ, 7 9 63 हो जाता, 7 8 56 लगेगा कि नहीं लगेगा? तो कितना बचेगा हासिल? 62 में से 56 जाए तो 6 ना बचेगा, तब 6 पर 0 तो कितना हो जाएगा? 60। बताइए 7 8 56, फिर 4 बच गया, दशमलव लगा ही दीजिएगा तो 40 हो जाएगा। और 7 पंचे 35, 35 और 5 40, फिर 0 बैठेगा तो 50 और 7 7 49। देखिए 2 दशमलव स्थान तक इतना सेंटीमीटर में है तो मीटर स्क्वायर लिख दीजिएगा, है ना आंसर? ठीक है, मुझे विश्वास है आप सभी कुछ न कुछ जरूर सीखे होंगे। तब तक के लिए, है ना, लाइक सब्सक्राइब, कुछ भी अगर सीखने को मिल गया मेरे दोस्त तो थोड़ा प्रेम प्यार आप लोग देंगे, लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर ले और ऑल नोटिफिकेशन पर चले जाएं, और मैं जितना भी ऑनलाइन हो ऑडियो वीडियो के माध्यम से जो भी कुछ भी डालूं तो आप लोगों को सेवा करने का हमको मौका मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।